दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स की उस मार्मिक पीड़ा को दिखाने का प्रयास किया गया है जो सच में चौंकाने वाला है और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस पीड़ा को पूरे देश को समझना चाहिए, केंद्र सरकार को समझना चाहिए, सभी राज्य सरकारों को समझना चाहिए जिन सरकार ने अपने अपने स्टेट में स्कूलों में गेस्ट टीचर्स लगाए हैं, और ख़ासकर दिल्ली सरकार को समझना चाहिए जो सत्ता में आई ही इसलिए है ताकि सुधार हो, ताकि भ्रष्टाचार दूर हो। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति सच में चौंकाने वाली है। चूँकि नई शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना जी बन चुकी है, तो एक उम्मीद जगी है गेस्ट टीचर्स को, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को, स्टूडेंट्स को, कि अच्छा होगा। अब सबसे पहले तो शिक्षा विभाग की तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से और गेस्ट टीचर्स की तरफ से आतिशी मरलेना जी को नए शिक्षा मंत्री बनने की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और हम उम्मीद करेंगे कि जो काम छूटे हैं, जो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं, वो अब हो। उसमें खासकर ये समस्या बहुत मार्मिक है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ समस्या, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। गेस्ट टीचर्स दिहाड़ी मजदूर में कोई अंतर नहीं है। ये किसी गेस्ट टीचर्स की पीड़ा है और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक गेस्ट टीचर्स की, तमाम गेस्ट टीचर्स की सेम ऐसी स्थिति है। गेस्ट टीचर्स और दिहाड़ी मजदूर में कोई अंतर नहीं है। मेरे हस्बैंड पहले टॉप 10 में वर्किंग डे में आते थे। मतलब एक किसी फीमेल महिला की आत्मकथा है, उन्होंने अपने मन की बात सरकार तक पहुंचाई है। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति का पता चले, गेस्ट टीचर्स की स्थिति का पता चले और सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए उसका पता चले। आगे क्या लिखते हैं, फिर 2 साल लॉकडाउन में स्कूल नहीं मिला। लॉकडाउन में क्या हुआ कि सरकार की कुछ ऐसी स्थिति थी जिसके कारण कुछ गेस्ट टीचर्स लगे, कुछ नहीं लगे। मतलब क्लियर गाइडलाइन नहीं थी, जो जितने गेस्ट टीचर हैं उन सभी को पता है। तो लॉकडाउन में ये 2 साल तक जॉब पे नहीं थे। सबसे पहले टॉप 10 में आते थे। टॉप 10 बहुत बड़ी बात है वर्किंग डेज में। टॉप 10 का मतलब होता है सबसे पुराने गेस्ट टीचर्स थे ये। 2 साल लॉकडाउन में स्कूल नहीं मिला तो भैया सोच सकते हैं किस स्थिति में आ चुके होंगे। उसके बाद देखो, इन्हें स्कूल नहीं मिला तो घर बैठना पड़ा, कोई इनकम का सोर्स नहीं था। फिर 6 मंथ के लिए स्कूल मिला, मतलब 2 साल स्कूल नहीं मिला। उसके बाद 6 महीने के लिए फिर से स्कूल मिला। और 6 महीने बाद क्या हुआ, एक दिन स्कूल गए थे कि दूसरे दिन कोई परमानेंट टीचर्स आ गया। फिर 4 महीने घर बैठे रहे। 2 साल तक पहले टॉप 10 में थे, फिर 2 साल को स्कूल ही नहीं दिया। कोरोना के टाइम में काफ़ी पार्शलिटी हुई थी, कोरोना टाइम में नहीं मिला स्कूल। उसके बाद 2 साल बाद 6 महीने के लिए मिला स्कूल। उसके बाद फिर से गए और परमानेंट टीचर्स आ गए और फिर से घर बैठ गए। उसके बाद 4 महीने घर बैठे रहे, फिर से 4 महीने घर बैठे रहे। 2 साल 9 मंथ की बेबी है मेरी, इनकी 2 साल और 6 महीने की बच्ची है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है घर की। ये एक गेस्ट टीचर्स की नहीं है, ये सभी 22,000 20,000 जितने भी गेस्ट टीचर हैं उन सभी की स्थिति है। 2 ईयर 9 मंथ, 2 साल 9 महीने की बेबी है मेरी। सोच रहे हैं स्कूल में डालें या ना। मतलब सच में ही क्या स्थिति है कि लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले गेस्ट टीचर्स खुद अपने बच्चों के लिए इतना सोच पा रहे हैं, उन्हें सोचने को नहीं मिल पा रहा है। वो समझ नहीं आ रहे कि क्या करें, स्कूल डालें नहीं डालें, सरकारी स्कूल में डालें, प्राइवेट स्कूल में डालें। प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो क्या इनकी स्थिति होगी, रोज़गार की क्या स्थिति है, घर चलने की क्या स्थिति है। आगे क्या लिखते हैं, डालें या ना डालें, क्या करें, एज निकल चुकी है, इनकम का कोई सोर्स नहीं। एज निकल गई है क्योंकि भाई सबसे पुराने गेस्ट टीचर जितने भी हैं सबकी एज निकल गई है और आज वो ओवर एज हो चुके हैं, फॉर्म भी नहीं भर सकते।
इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। आप मान सकते हैं कि जिसके घर में कमाने वाला कोई एक हो मात्र, और वो भी गेस्ट टीचर हो, और उसकी जॉब चली जाए, अभी तो क्या स्थिति होगी, अपने कैसे खुद का लालन पालन करेंगे और कैसे वो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे देंगे और एक अच्छे कल की कैसे कल्पना करेंगे। ये दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए, और ऐसे राज्य सरकारों को भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस तरह से गेस्ट टीचर्स रखे हैं। आगे क्या लिखते हैं, एज निकल चुकी है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, क्या करूं? लगाते हैं क्यों लगाते हैं फिर गेस्ट टीचर्स को? सरकार आखिर गेस्ट टीचर्स को क्यों लगाती है? सिर्फ अपना काम निकालने के लिए, ताकि पब्लिक भड़के ना। स्कूलों में टीचर्स नहीं है तो बच्चे रोड पे ना आए, पेरेंट्स रोड पे ना आए, इसलिए उनको समझाने बुझाने के लिए गेस्ट टीचर्स लगा दिए हैं। जब गेस्ट टीचर्स लगा दिए हैं तो उनके भविष्य का कौन सोचेगा? ये ऐसी स्थिति गेस्ट टीचर्स की बनी है, और बनी नहीं है बल्कि सरकारों ने बनाई है। आखिर ये गेस्ट टीचर्स को लगाते ही क्यों हैं? उनकी लाइफ खराब करने के लिए। सच बात तो यही है कि इनकी एज जब वैकेंसी निकलनी थी तब निकाली ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गेस्ट टीचर्स में टैलेंट नहीं है, वो परमानेंट क्यों नहीं हो जाते, वो टेस्ट क्वालिफाई क्यों नहीं कर जाते। ये बिल्कुल सच बात है कि टेस्ट क्वालिफाई करो ना, लेकिन समस्या तो ये है कि जैसी वैकेंसी आज निकल रही है, जैसी वैकेंसी हर 6 महीने में, साल भर में वैकेंसी स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है, ऐसे आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं था। 10 साल पहले कभी 10-10 साल, 5-5 साल, 8-8 साल बाद वैकेंसी निकलती थी, वो भी कुछ गिने चुने 150 वैकेंसी निकलती थी। उसमें भी कितना घपला घोटाला होता था, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होते थे। वैकेंसी निकली है 2000 में, फॉर्म भरे जाएंगे 2002, 3, 4 में, पेपर होंगे 2007-8 में, और रिजल्ट आएगा 2010-12 में। तो ऐसे में बताइए एज तो निकल जाएगी ना। और क्या यहाँ पर युवाओं की गलती है? युवा मेहनती हो, हर कोई युवा मेहनती होता है। ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ गेस्ट टीचर ही मेहनती है, हर एक युवा मेहनती होता है, उसके अंदर जोश होता है, जुनून होता है। जब उसको सही मार्ग पे नहीं लगाया जाएगा, उसके जोश को, जब उसके टैलेंट को सही जगह नहीं फिट किया जाएगा, तो क्या होगा? समाज में भ्रष्टाचार होगा, समाज में भ्रांति फैलेगी, समाज गलत ट्रैक पे चलने लग जाएगा, और इस तरह से जो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, चोरी चकारी होगी। क्योंकि क्या करेगा एक जो नौजवान है, जो युवा है, जो जोश से भरा है, अगर उसके जोश को सही डायरेक्शन में ना लगाया जाएगा तो जोश तो है, वो गलत डायरेक्शन में तो निकलेगा ही। तो गेस्ट टीचर्स लगा दिए थे, गेस्ट टीचर्स को भी था कि हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचर्स बन चुके हैं और एक दिन हमारा भविष्य अच्छा होगा। करते करते काम करते करते हमें अच्छी मिलेगी, हम अच्छा फ्यूचर हमें मिलेगा। अब समस्या ये है कि इस पर कौन ध्यान देगा? केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की आपसी टकराव है। अरे भैया टकराव जो मर्जी हो, सर फोड़ो, आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकेंगे, अपने एक दूसरे पे गेंद उछालेंगे, कोई मैटर नहीं करता। स्टूडेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एजुकेशन को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, टीचर्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, गेस्ट टीचर्स की जॉब को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी राजनीतिक पार्टियां जो मर्जी करें, अपनी राजनीति की रोटियां सेके एक दूसरे पे। लेकिन आज केंद्र सरकार ने दिल्ली में एलजी को बिठाया है, एलजी साइन करता नहीं है, आप देख पा रहे हो बहुत सारे ऐसे, और इधर दिल्ली सरकार को स्टैंड ले नहीं पा रही है। तो ऐसे में अगर दिल्ली सरकार स्टैंड नहीं ले पा रही, तब भी गेस्ट टीचर्स का दोष नहीं है। अगर एलजी नहीं साइन कर रहा, तब भी गेस्ट टीचर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गेस्ट टीचर अपनी पूरी, जो एक कहते हैं कि पूरा स्ट्रेंथ, जो पूरा जोश है, पूरी ताकत है, वो उन बच्चों पे लगा रहा है। और अब बता दीजिए किसी गेस्ट टीचर्स में जो पढ़ा ना रहा हो, जो मेहनत ना कर रहा हो, अब इतने लंबे टाइम के बाद अगर गेस्ट टीचर्स को बाहर किया जाएगा तो क्या होगा? समाज का क्या होगा, वो एजुकेशन का क्या होगा, और जो ये सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं इनका क्या होगा? तो ये सच्चाई है। उम्मीद करेंगे आतिशी मरलेना मैडम जी से, एक उम्मीद है, एक आशा है, सैलरी नहीं बढ़ी है तो सैलरी बढ़ाए, पॉलिसी पे स्टैंड ले,
बाकी गेस्ट टीचर्स के जो नेता हैं वो भी स्टैंड लें, क्योंकि इस तरह से धीरे धीरे सबकी ऐसी स्थिति होने वाली है, सब बाहर होने वाले हैं, सिवाय रोने पछताने के कुछ नहीं बचेगा। आई होप आपको ये वीडियो अपनी दिल की आवाज़ लगी होगी। अपनी ओपिनियन वीडियो में ज़रूर रखें, शेयरिंग कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे अब स्टूडेंट है, चाहे टीचर्स है, परमानेंट है, गेस्ट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो इस वीडियो को शेयरिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सरकार मजबूर हो, सरकार को करना पड़े, केंद्र सरकार ध्यान दे, राज्य सरकार ध्यान दे, दिल्ली सरकार ध्यान दे। धन्यवाद।